भाइयों और उनकी बहनों, आज मेरी मिनी वॉकिंग सीरीज का डे 57 है और कसम से आज तो मैं सोता ही रह जाता अगर मेरे अंदर का फिटनेस इन्फ्लुएंसर मुझ पर बाल्टी भर के ठंडा पानी न डालता। दोस्तों आज रमजान का पहला दिन है और आज पहला रोजा है। मुझे नींद ऐसी आई कि लग रहा था कि फरिश्ते खुद लोरी सुना रहे हैं। दोस्तों सहरी करने के बाद जो मेरी आंख लगी तो सीधा वॉकिंग टाइम के आधे घंटे बाद जाकर खुली। दोस्तों मैंने उठते ही पहला काम ये किया कि क्लॉक को गुस्से से घूरा, जैसे क्लॉक की गलती हो कि उसने मुझे धक्का मार के क्यों नहीं उठाया। दोस्तों अब मसला ये था कि रोजा रख कर वॉक पे जाना हिम्मत की बात नहीं बल्कि थोड़ा पागलपन की निशानी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि भाई 57 दिनों का रिकॉर्ड है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो बस फिर आंखें मलते हुए जॉगिंग शूज ढूंढने निकला तो शायद शूज खुद भी रोजे की वजह से कहीं छुप कर बैठ गए थे। दोस्तों जब मैं घर से बाहर निकला तो ठंडी हवा ने थोड़ा सा हौसला दिया, लेकिन जैसे ही पहला किलोमीटर पूरा हुआ मेरा गला तो सीधा दुबई का रेगिस्तान बन गया। दोस्तों लोग कहते हैं वॉक से एनर्जी आती है, मुझे तो लग रहा था कि मेरी बची कुची बैटरी भी लो पावर मोड पे चली गई है। दोस्तों हर गुजरता बंदा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अजीबो गरीब मखलूक हूँ जो गर्मी में भी रोजे के साथ फिटनेस ढूंढ रहा है। दोस्तों एक पॉइंट पे तो मुझे लगा कि रास्ते में जो दरख्त है वो भी मुझसे पूछ रहे हैं भाई घर जाओ, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। दोस्तों मेरे अंदर की आवाज कह रही थी भागो, लेकिन मेरे पैर कह रहे थे बेटा यहीं पे लेट जाओ, यहीं तुम्हारी कब्र बनवा देते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब रास्ते में एक बेकरी से ताजा समोसे और पकौड़ों की खुशबू आई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नाक बंद करने का फीचर इंसान में क्यों नहीं होता। दोस्तों डे 57 की मेहनत एक तरफ, लेकिन उन गर्मा गर्म समोसों की खुशबू एक तरफ। दोस्तों मैंने अपनी वॉकिंग स्पीड तेज कर दी ताकि खुशबू पीछे रह जाए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही ऑयल में तलती हुई चीजें घूम रही थी। दोस्तों मैंने सोचा था कि वॉक पे मोटिवेशनल बातें करूंगा, लेकिन मेरे मुंह से तो सिर्फ या अल्लाह इफ्तार कब होगी, शाम कब होगी निकल रहा था। दोस्तों अब ये फिटनेस का सफर मेरे लिए तो इम्तिहान बन चुका है। दोस्तों लेट उठने का फायदा ये हुआ कि धूप निकल आई थी और नुकसान ये हुआ कि मेरी वॉक अब सर्वाइवल मिशन बन चुकी थी। दोस्तों घर वापस पहुंचते पहुंचते मेरी हालत ऐसी थी कि अगर कोई मुझसे मेरा नाम भी पूछता तो मैं उसको शायद कहता रूह अफजा। दोस्तों डे 57 ने आज मुझे ये सबक सिखाया है कि जज्बा अपनी जगह, लेकिन नींद और रोजे के बीच में जो मुकाबला होता है उसमें हमेशा पिलो ही जीतता है। दोस्तों अब बस इफ्तार का इंतजार है और उसके बाद शायद मैं अगले 57 घंटों तक हिलने के काबिल भी ना रहूं। दोस्तों कसम से आज वॉक करते हुए मुझे रास्ते में पड़े पत्थर भी गुलाब जामुन लग रहे थे और ठंडी हवा तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई कान में आकर कह रहा हो बेटा घर जाके सो जाओ, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। दोस्तों आज पहला रोजा मेरा तो असली इम्तिहान दे रहा है। मैं वॉक करते हुए एक तंदूर के पास से गुजरा जहां ताजा रोटियां लग रही थी। दोस्तों उस ताजा रोटियों की खुशबू ने मेरे दिमाग का फिटनेस सॉफ्टवेयर फौरन ही क्रैश कर दिया। मैंने अपने दिमाग से कहा नहीं बेटा तुम तो एक एथलीट हो, तुम तो 57 दिनों से मेहनत कर रहे हो। लेकिन फिर मेरे पेट से आवाज आई नहीं भाई मैं तो सिर्फ एक खाली डब्बा हूँ, मुझे तो चलने के लिए फ्यूल चाहिए। दोस्तों आज मेरी मिनी वॉकिंग सीरीज का डे 57 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों कल फिर मिलेंगे, जिंदा बच गया तो।